चलिए बात करते हैं 2026 के उस अंटार्कटिका क्रूज की जो अचानक एक खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री बन गया। सोचिए, 150 एकदम स्वस्थ लोग मौज मस्ती के लिए निकले थे, पर अचानक एक एक करके वो कोलैप्स होने लगे। शुरुआत एक डच पैसेंजर की मौत से हुई, फिर उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर गिरी। ये बीमारी खतरनाक थी। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जांच की तो इस कातिल का नाम सामने आया, बेहद खतरनाक हंता वायरस। अब सबसे डरावनी बात सुनिए, इस वायरस का डेथ रेट 50% तक है, यानी आधे लोगों की मौत पक्की। और सबसे शॉकिंग बात, आज तक इस वायरस का कोई भी इलाज या अप्रूव्ड वैक्सीन बनी ही नहीं है। वैसे ये नया नहीं है, साइंटिस्ट इसे 1950 के कोरियन वॉर से जानते हैं, जब हजारों सैनिक बीमार पड़े थे। ये दो तरह से मारता है, या तो किडनी फेल करेगा या फिर फेफड़ों में पानी भरकर दम घोट देगा। 1993 में भारी बारिश ने चूहों की आबादी बढ़ा दी थी। चूहे बढ़े तो इंसानों में भी इन्फेक्शन फैलने लगा। लेकिन 1996 में अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने इस वायरस का एक बिल्कुल नया और खौफनाक रूप दिखाया। इसे एंडीज स्ट्रेन कहते हैं। ये इकलौता म्यूटेशन है जो सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि कोविड की तरह ये हवा में नहीं फैलता, इसके लिए बेहद करीबी फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है। इस क्रूज पर भी यही हुआ। बोर्ड करने से ठीक पहले एक कपल चूहों वाले कूड़ेदान के पास गया था। इस वायरस के फैलने की विंडो सिर्फ एक दिन की होती है। अगर वो लेट होते तो कोई नहीं मरता। अब सवाल ये है, क्या ये हंता वायरस दुनिया की अगली बड़ी महामारी बन सकता है? क्या फिर लॉकडाउन लगेगा? राहत की बात यह है कि कोविड की तरह ये हवा से नहीं फैलता। इसका ट्रांसमिशन बहुत सीमित है। WHO के मुताबिक दुनिया को इससे ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इलाज ना होने के कारण सतर्क रहना जरूरी है। बचाव बहुत आसान है। चूहों को घर से दूर रखिए, साफ सफाई मेंटेन कीजिए और धूल वाली जगहों पर मास्क पहनिए। पर बदलते मौसम और बढ़ते अल नीनो के साथ क्या पता अगली बड़ी महामारी पहले से ही कहीं छिपी हो।